जो लोग यहाँ पर आकर के फंसे हुए हैं वो दोनों चीजों का शिकार हुए। पहला, अगर आप किसी भी कमोडिटी या किसी भी एसेट्स क्लास को देख रहे हो कि लगातार उसमें रैली बनी हुई है और पिछले महीनों से रैली बनी हुई है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होना ये प्रॉपर तरीके से ये फिलहाल अगर आप देखोगे 12 से 24 महीने में, तो गोल्ड में जब भी आपको 3% की तेजी दिखेगी तो सिल्वर में आपको, आप ऐसे हो जो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हो तो आपको, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड ने अपना बॉटम लगभग, देखिए सिल्वर की रिप्लेसमेंट की लगातार बातें चल भी रही है और चाइना बहुत सारे कमोडिटीज पे सिल्वर की, जब आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स की बारे में बात करें तो हम ये समझ ले, क्या ये बुल रन अब खत्म हो चुका है या फिर जो गिरावट हम देख रहे हैं वो एक नॉर्मल करेक्शन है? क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये नॉर्मल। सबसे पहली बात तो हमने दो चीजें कवर की, प्रॉफिट बुकिंग हुआ और पैनिक सेलिंग हुई। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ सिल्वर और गोल्ड के ऊपर ड्यूटी 6% से बढ़ा, सिल्वर की माइनिंग लगातार सिंक होती चली जा रही है। जो इन्वेस्टर्स सिल्वर में लॉस में बैठे हैं, जिन्होंने हाई प्राइस पे खरीदा था, उनके लिए आज की डेट में सही स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? हर इन्वेस्टर का अलग स्ट्रेटजी है, अलग रिक्वायरमेंट है, अलग डिमांड है। किसी के पास फंड शॉर्टेज है और कोई शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे एंट्री किया था तो उनके लिए थोड़ा सा, बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम एवरेज करें या ना करें, जब नीचे इतना आ गया है और खरीदे या ना खरीदे। तो आपकी सोच क्या है? जब भी आप सिल्वर में इन्वेस्ट करें तो आपका प्रोस्पेक्ट जो होना चाहिए वो, नमस्ते मिश्रा जी, कैसे हैं आप सर? नमस्कार श्रुति जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। आई हैव रियली वांटेड टू डू दिस टॉपिक। ये जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं, बहुत लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं और ये जो टॉपिक है ये वो है जहाँ पे लोगों ने सिल्वर बहुत हाई पे शायद खरीदा होगा। फॉर एग्जाम्पल जनवरी में जब हाई था तो ऑलमोस्ट 450 शायद होगा, तब खरीदा था। मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट रुपीज में कौन से फिगर्स चल रहे थे जनवरी सिल्वर में। तो अब लोग सोच रहे कि हम क्या करें, इतना महंगा जो खरीदा है हम क्या करें। और एक बात, ये वो हाइस की भी बात नहीं है। आज जहाँ पे हम बैठे हैं तो सिल्वर बहुत गिर चुका है और जिन लोगों ने वो बीच में खरीदा था अब वो भी सोच रहे कि हम क्या करें। तो पहले थैंक यू कि आप टाइम निकाल रहे, ये विषय पे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। देखिए श्रुति जी, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग आकर के अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रेंड बन चुका था। अगर मैं 2026 की शुरुआती की बात करूं तो सिल्वर में जिस तरह से ट्रेंड बना हुआ था, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या न्यूज हो या दुनिया भर से जो खबरें निकल करके आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था कि सिल्वर अब यहाँ से रुकेगा नहीं और तमाम ऊंचाइयों को छूता हुआ चला जाएगा। उस रेस में हायर साइड पे, जैसा आपने कहा कि आईएनआर में उस टाइम पे 4 लाख के ऊपर सिल्वर ट्रेड हो रहा था एमसीएक्स की साइड में। और मैं कॉमिक्स की बात करूं तो हाईएस्ट जो लगाया था वो $121 लगाया। वो बहुत ही हायर साइड था और वहां पे लोगों ने अपने अलग अलग जगह से इन्वेस्टमेंट को कट करके, इवन मेरे पास बहुत सारे कॉल और मैसेजेस हैं कि कुछ लोगों ने तो लोन और दूसरों से पैसे बोरो करके भी सिल्वर में डाल दिया था कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अच्छा गेन हो जाएगा और अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग अब यहाँ पर अपने आप को बहुत ही प्रॉब्लम में पा रहे हैं। वो एक ठीक सिचुएशन नहीं था इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मैं जब सिल्वर $96 पे था वहां पे कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट हो रहा, तो मैं उस टाइम पे हफ्ते में 2-3 बार सिल्वर का एनालिसिस करता था और मैं लोगों को बता रहा था कि कप एंड हैंडल अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो ये $103 जाएगा और $103 के बाद इसमें 7 तेजी आएगी और उसके बाद में इसमें लगभग 25 से 30% का गिरावट एक्सपेक्टेड है। और उसके नेक्स्ट 2-3 सेशन बाद ये सारा का सारा कहानी हो गया। कप एंड हैंडल पैटर्न टूटा, $103 सिल्वर गया और वहां से 1 या 2 सेशन में एस्केलेट होकर के $121 एस्केलेट होकर के पहुंचा, जो उसका ऑल टाइम हाई था। तो वहां पे बहुत सारे लोग अब अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं।
लेकिन यहाँ पे बात ये है कि जो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग होगा, 25 से 30% का गिरावट आएगा, लेकिन 25-30% की जगह यहाँ 50% से ज्यादा का गिरावट आ गया। उसके पीछे कई सारे ऐसे रीजंस। सबसे पहला रीजन, सिल्वर ने लगातार 179% का रिटर्न दिया था विद इन अ ईयर, सबसे पहली बात तो। उसके बाद में वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होना एक जेन्युइन सा था कि जो बड़े प्लेयर थे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, जिन्होंने सिल्वर के प्राइस को एस्केलेट करा था, उन्होंने प्रॉफिट बुक करी। तो एक तो वो 25 से 30% का करेक्शन था। दूसरा, जब उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी तो जो लोग वहां शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, शॉर्ट टर्म इन द सेंस कि 6 महीने में हम प्रॉफिट बुक करके यहां से निकल जाएंगे, उन्होंने पैनिक सेलिंग करना शुरू कर दी, क्योंकि न्यूज जनरेट हुआ कि सिल्वर अब यहां से शार्प फॉल है और बहुत नीचे चला जाएगा। तो ये न्यूज में आने लगा कि ये $70 आएगा, $60 आएगा, उससे नीचे चला जाएगा। तो शॉर्ट टर्म के जो प्लेयर हैं, जो मार्केट में नए नए जिन लोगों ने एंट्री करी थी, जिनको सिल्वर के नेचर के बारे में पता नहीं, क्योंकि सिल्वर एक बहुत ही चंचल कॉमोडिटी है, इसमें 15 से 20%, 20 से 30% का अप्स एंड डाउन एक नॉर्मल फिनोमिनन है। तो यहां पर उन लोगों ने भी दबा करके सेलिंग करी, तो पैनिक सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग एक साथ आया, जिससे शार्प फॉल देखने को मिला सिल्वर में। तो ये पीक के टाइम का एक कहानी बना था। जी, बात सही कही। तो क्या आपको लग रहा है कि वो ट्रैप था या सिर्फ लोगों की टाइमिंग गलत थी? देखिए, यहाँ पे दोनों जो लोग यहाँ पर आकर के फंसे हुए हैं, वो दोनों चीजों का शिकार हुए। पहला, आप कहो टाइमिंग ये गलत था। अगर आप किसी भी कमोडिटी या किसी भी एसेट्स क्लास को देख रहे हो कि लगातार उसमें रैली बनी हुई है और पिछले महीनों से रैली बनी हुई है, तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग होना, ये प्रॉपर तरीके से, ये चार्ट एनालिसिस एक्सपर्ट सब लोग कहते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा। तो पहला तो ये टाइमिंग वो था कि वहां प्रॉफिट बुकिंग होना था। दूसरा, जो आप कह रहे हो कि कहीं ना कहीं लोगों को वहां पे ट्रैप भी हुआ, क्योंकि जो वो टाइमिंग था, वो एक फेज था। उस फेज को कहीं ना कहीं लोगों को सोचना चाहिए कि जो एसेट्स क्लास है, कोई भी एसेट्स क्लास, मैं स्पेशली सिल्वर के लिए ही बात कर रहा हूँ, आप गोल्ड ले लो, इक्विटी ले लो या म्यूचुअल फंड ले लो, अगर कहीं पे रैली है तो उसका जो ग्राफ है वो हमेशा ईसीजीसी के ग्राफ के तरह काम करता है, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। अगर सीधी रैली बनी है तो वहां से शार्प फॉल आना बिल्कुल जायज है, लेकिन ये कहीं ना कहीं, अगर जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रखा है, वो कहीं ना कहीं ट्रैप से बाहर निकल करके आ जाएंगे, लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए वहां पर आए हैं, वो कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसते हुए नजर आएंगे। जब आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो हम ये समझ ले, क्या ये बुल रन अब खत्म हो चुका है या फिर जो गिरावट हम देख रहे हैं वो एक नॉर्मल करेक्शन है? क्योंकि जिस तरीके से जितना परसेंट फॉल हुआ है, ये मुझे शायद नॉर्मल नहीं लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली इतना तो नहीं गिरता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये नॉर्मल गिरावट नहीं है। उसके पीछे कई सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली बात तो हमने दो चीजें कवर की, प्रॉफिट बुकिंग हुआ और पैनिक सेलिंग हुई। उसके बाद में अगर आपने देखा होगा तो स्पेशली इंडिया एक बड़ा प्लेयर है जो सिल्वर की खरीदारी करता है बहुत बड़े मात्रा में। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ सिल्वर और गोल्ड के ऊपर ड्यूटी 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया, क्योंकि जब वॉर हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में, तो वहां क्रूड ऑयल बाय करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व की रिक्वायरमेंट थी। तो ज्यादा फॉरेन रिजर्व जो लग रहा था वो सिल्वर और गोल्ड के इंपोर्ट में लग रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक तो वहां पे ड्यूटी बढ़ाई, तो अगर कोई बड़ा प्लेयर वहां पे बाइंग डाउन करेगा तो ऑब्वियसली वहां पे स्लो डाउन आ जाता है, जैसा अभी आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा जो बड़ा कारण था वो चाइना का फैक्टर था। चाइना के पास अब सफिशियंट मात्रा में सिल्वर है और वो सिल्वर को अभी भी हाइयर साइड पे बाय कर रहा है, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री का एक तरह से जब वहां पर हाइयर साइड क्रूड ऑयल चला गया, इंडस्ट्री में भी स्लो डाउन आया, तो कहीं ना कहीं हर देश अपना जो नेसेसिटी था क्रूड ऑयल, उनका प्रोक्योरमेंट बढ़ा दिया और सिल्वर का प्रोक्योरमेंट कम कर दिया। तो उसके कारण जब हर जगह से डिमांड कम आया तो प्राइस वहां पे स्लो डाउन देखने को मिला। लेकिन ये बुल रन का खत्म नहीं है, क्योंकि अगर आप दूसरे तरफ देखोगे तो BMW का सैमसंग के साथ एक कोलैबोरेशन है, जिसमें सैमसंग एक बैटरी BMW के लिए बना रहा है, जिसमें 1 किलो सिल्वर का रिक्वायरमेंट होगा एक इलेक्ट्रिक कार के लिए, जिसका 2026 के लास्ट में और 2027 में उसका ट्रायल होने वाला है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इलेक्ट्रिक कार के दुनिया में ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन साबित होगा और सिल्वर का वहां से हायर साइड डिमांड होगा। तो एक तो डिमांड कम नहीं हुआ है, वहां पे स्लो डाउन है लेकिन कम नहीं है। दूसरा जो यहाँ पे है कि अब न्यूक्लियर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी, यहाँ जहां पे भी सिल्वर का डिमांड था वो एज इट इज बना हुआ है, और AI डेटा सेंटर का ग्रोथ पूरी दुनिया में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं डिमांड यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन उस तेजी से नहीं है जिस तेजी से पीक पर गया था। स्लो ग्रोथ होगा। अभी भी एक्सपेक्टेड है कि सिल्वर $90 ईयर एंड तक जाएगा
और $100 तक भी जा सकता है, लेकिन वो रैली नहीं देखने को मिली थी जो कि सिल्वर में 5 से 10% डेली का देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसका बहुत बारीकी से देखोगे तो बुल रन नहीं खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्री लेवल पे चेंजेस हुआ है, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस हुआ है। जो बहुत सारे देश है उन्होंने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसीज चेंज करी हैं, जिसके कारण यहाँ अभी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। तो मैं आप एक दूसरा सवाल पूछती हूँ आपको, ठीक है? हम डिमांड की बात करें और सप्लाई की भी बात हम सोच लेते हैं। सप्लाई में तो शॉर्टेज आने वाला है, अगर 1 किलो चाहिए ईवी बैटरीज में, और जिस तेजी से सिल्वर भागा था फॉर एग्जांपल, और पॉलिसीज चेंज किए गए, तो तभी पॉलिसीज चेंज कर लेंगे लोग। नहीं, जब सिल्वर पीक पर था उस टाइम पे जियो पॉलिटिकल टेंशन इस तरह का नहीं था कि वॉर का सिचुएशन हो, या लोगों में ये अलग अलग कंट्री में ये पैनिक नहीं था कि क्रूड ऑयल ज्यादा खरीदना है, डॉलर का रिजर्व ज्यादा रखना है। ये सिचुएशन उस टाइम पे नहीं था। जो वॉर शुरू हुआ है वो फेब और मार्च से शुरू हुआ है, और जो रैली था ये जैन में शुरू हुआ था। तो रैली का एंड उसी टाइम पे धीरे धीरे होता चला गया। अलग अलग कंट्रीज की पॉलिसी जिस तरह से चेंज होती चली गई। सप्लाई, सिल्वर जब माइनिंग होता है तो सिल्वर बाय प्रोडक्ट निकल करके आता है। सिल्वर कॉपर के साथ, गोल्ड के साथ, या अदर जो मिनरल्स हैं उनके साथ वो माइनिंग के साथ निकल करके आता है, और सिल्वर की माइनिंग लगातार सिंक होती चली जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में शॉर्टेज बना रहेगा, और दूसरे तरफ एक जंक सिल्वर का भी सप्लाई आ रहा है कहीं ना कहीं, जो सपोर्ट कर रहा है सिल्वर को, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सपोर्ट करेगा। साल, 2 साल, 3 साल तक यहाँ पर अगर सपोर्ट मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो जिस तरह से माइनिंग सिंक कर रहा है और जिस तरह से सप्लाई घट रहा है, तो आने वाले टाइम में यहाँ डिमांड साइड ज्यादा रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जिस तरह से क्रूड ऑयल के को लेकर के क्रैश चल रहा है, एक दूसरे देशों के साथ कैप्चरिंग चल रहा है। अभी आपने देखा होगा स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर के कल का अगर स्टेटमेंट आप लेटेस्ट देखोगे तो ट्रंप ने कहा है कि जो भी शिपमेंट वहां से पास होगा उस पर वो 20% का टैक्स लगाएंगे। तो इस तरह से लोगों का क्रूड ऑयल के प्रति एक तरह से आप कहोगे तो वॉर छिड़ा हुआ है पूरी दुनिया में। तो दूसरी एनर्जी की तरफ अगर अलग देश जाएंगे तो वो ईवी व्हीकल्स है, या फिर आप सोलर पैनल है, या फिर आप लगा लो एआई डेटा सेंटर है, या डिफेंस इक्विपमेंट है। क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट में भी बहुत बड़े मात्रा में सिल्वर का यूज होता है। तो सिल्वर का डिमांड बना रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन और जिस तरह से अलग अलग कंट्रीज की इकोनॉमी काम कर रही है, तो यहाँ पे आपको अभी फिलहाल स्लो डाउन दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिल्वर अभी भी बुलिश है। अच्छा, जब हम बोल रहे हैं कि सप्लाई इश्यूज आ सकते हैं, तो वर्ल्ड ऐसा है वो किसी और चीज को ढूंढ लेंगे, रिप्लेस कर देंगे सिल्वर को। देखिए, सिल्वर की रिप्लेसमेंट की लगातार बातें चल भी रही है, और चाइना बहुत सारे कमोडिटीज पे सिल्वर की जगह पे कॉपर को यूज भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिल्वर का सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढा जा रहा है, लेकिन कई जगह ऐसे है, जैसे एआई डेटा सेंटर हो गया। आने वाले टाइम में अगर आप अभी देखोगे तो चाहे कोरिया हो या ताइवान हो या फिर अमेरिका हो, जहां पर एआई बहुत तेजी से काम कर रहा है, वहां पे सिर्फ सिल्वर ही है और सिल्वर का सब्स्टिट्यूट वहां पे यूज नहीं हो पा रहा है, नंबर 1। दूसरा, अगर कॉपर वहां पे यूज हो रहा है तो उसका परफॉर्मेंस उतना निकल करके नहीं आ रहा है जितना सिल्वर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर अभी इस टर्म्स में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। सब्स्टिट्यूट्स के पास जा रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस का इशू है, स्टेबिलिटी का इशू है, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिफेंस इक्विपमेंट में सिल्वर का यूज है और उसका परफॉर्मेंस है 3000 से 5000 किलोमीटर तक कोई मिसाइल का रेंज है, और कॉपर का अगर वहां लगा करके 1000 किलोमीटर का रेंज देगा तो वहां पे कॉपर काम नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी चीजें सेम एआई डेटा सेंटर का भी वहां पे है। अगर वहां पे स्पीड नहीं निकल करके आएगा तो सब्स्टिट्यूट्स कमोडिटी उस लेवल पे उसको सब रिप्लेस नहीं कर सकता शॉर्ट टर्म में। तो कोशिशें बहुत चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट्स इतना आसानी से और इतनी जल्दी मिल पाना आसान नहीं है। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। मैं हमेशा यही बात सोचती हूँ कि रिप्लेसमेंट तो आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे हम। सो थैंक यू वेरी मच। अब जो इन्वेस्टर्स सिल्वर में लॉस में बैठे हैं, जिन्होंने हाई प्राइस पे खरीदा था, उनके लिए आज की डेट में सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप उनको कुछ बता सकते हैं जहां पे दे कैन टेक द एडवाइस एंड स्टे काम, क्योंकि बहुत लोग बहुत अपसेट हो गए हैं। आपका ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग $100 के ऊपर से सिल्वर को बाय करके बैठे हुए हैं। आईएनआर में बात करूं तो 4 लाख से ऊपर, 3.5 लाख से ऊपर बहुत सारे हमारे साथी सिल्वर की बाइंग कर रखी है। सबसे पहली बात, आपने सिल्वर खरीदा है, इक्विटी नहीं। सिल्वर का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और इसकी सप्लाई लिमिटेड है। तो आपको, अगर मैं हिस्टोरिकल आपको लेकर के जाना चाहूं
तो सिल्वर 1980 में $50 गया था, 2011 में $50 हाईएस्ट मारा था, और 2026 की जो रैली बनी है वो भी $50 के ऊपर जाने के बाद में एस्केलेट हुआ है। तो इस गिरावट से कि 50% का गिरावट आ गया है, यहाँ पे बुल रन खत्म हो गया है, सिल्वर का यूजेज खत्म हो गया है, आने वाले सिल्वर में तेजी नहीं आएगी आने वाले टाइम में, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गलत साबित होंगी। वेट करना पड़ेगा, उस तरह की रैली नहीं आएगी, लेकिन अगर आप 2 से लेकर के 5 साल तक वेट कर सकते हैं तो सिल्वर में अभी भी आपके पास पोटेंशियल पूरा है। तो वेट एंड वॉच करें, पैनिक सेलिंग ना करें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, क्योंकि हर इन्वेस्टर का अलग स्ट्रेटेजी है, अलग रिक्वायरमेंट है, अलग डिमांड है। किसी के पास फंड शॉर्टेज है और कोई शॉर्ट टर्म के लिए वहां पे एंट्री किया था तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं ये समझ सकता हूं। लेकिन अगर आप सस्टेन कर सकते हैं तो आप वेट एंड वॉच करें और लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट करें। तो आपने सस्टेन की बात की, जो लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे उनको तो लॉस में ही बेचना पड़ेगा ना। देखिए, यही इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका उस टाइम पे होता है जब आप बाइंग के लिए जाओ, उस टाइम पे आप डिसाइड करो आप सस्टेन कर पाओगे कि नहीं। आप खरीदने के बाद में आप सोचोगे कि सस्टेनेबिलिटी यहां से निकल के आएगी तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो आपको उस टाइम पे डिसाइड करना है कि आपका टर्म क्या होगा, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आप इसको लेकर सस्टेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। वो डिसीजन लेना उस टाइम पे होता है, क्योंकि जब वहां पे शॉर्ट फॉल आ जाता है, पैनिक सेलिंग आ जाती है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, तो उस टाइम पे ये डिसीजन बड़ा मुश्किल हो जाता है ले पाना कि अब यहां से निकले या सस्टेन करें। सो ट्रू, सो ट्रू। अब हम एवरेजिंग की बात करते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम एवरेज करें या ना करें, जब नीचे इतना आ गया है और खरीदे या ना करें, ना खरीदे। तो आपकी सोच क्या है? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि आपने कितना परसेंट सिल्वर को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। अगर आप सिल्वर के इनिशियल स्टेज पे हो, आपने 3 से 5% या 7% आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ सिल्वर है और सिल्वर यहाँ 50% से ज्यादा डाउन है, तो डेफिनेटली आप चंक्स में, आपको $60 से नीचे कहीं पे भी सिल्वर मिलता है, 58 पे मिलता है, 57 पे, 55 पे, तो वहां आप चंक्स में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट में सिल्वर के पोर्शन का हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आप सिल्वर में इन्वेस्ट करें तो आपका प्रोस्पेक्ट जो होना चाहिए वो 2 से 5 साल का होना चाहिए। आप ये मत मानकर आइएगा कि आप 6 महीने में या 1 साल में प्रॉफिट बना करके निकल जाएंगे, क्योंकि सिल्वर में 10 से 15% का रैली एक आम चीज है। 10 से 15% जाएगा, फिर वो 10% नीचे जाएगा, फिर वो 15 से 20% ऊपर जाएगा। इस तरह से सिल्वर में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके पास कम परसेंटेज में है तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा टाइम है एवरेज करने का। और अगर आपने अपना अच्छा खासा पोर्शन रखा हुआ है सिल्वर में तो आप वेट एंड वॉच करें। मैं आपको एक दूसरा सवाल पूछती हूँ। आपने तो बोल दिया है कि मे बी 6 या 7 साल लगेंगे व्हेन वी सी सिल्वर्स बुल रन। आप बोल रहे हैं कि शायद हम वो हाइट पे ना जाए जो हाइट पे हमने आज देखा है, लेकिन कैन वी अस्यूम कि वी कुड सी $150 इन सिल्वर? मैं इस वजह से पूछ रही हूँ क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई का खेल चलता है तो बनता है ना 6 साल में 150। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ये $150 कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है सिल्वर में, ये इजिली अचीवेबल है और ये हो भी जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी शॉर्ट टर्म में सिल्वर फिलहाल सप्लाई और डिमांड का खेल यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमें कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। और $150-200 ये सारे के सारे सिल्वर में अचीवेबल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे साथी निवेशक साथी हैं, स्पेशली हम लोगों को इसलिए बोलते हैं 2 महीने या 5 महीने एक्स्ट्रा, कि अगर शॉर्ट टर्म में उनको प्रॉफिट दिखे तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे तो ऑब्वियसली उनको फायदा होगा, लॉन्ग टर्म में उनको रिटर्न मिलेगा और उनको एक अच्छा ख्याल आएगा कि कहीं ना कहीं सिल्वर का इन्वेस्टमेंट एक बन सकता है और लॉन्ग टर्म में बन सकता है और अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो हमेशा 2 से 5 महीने या साल भर का आप ग्रेस पीरियड ही लेकर के चले तो ज्यादा अच्छा रहता है। वेरी गुड थॉट। अब मैं आपको एक दूसरा सवाल पूछती हूँ। रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर यही सोचते हैं कि हम कौन से इंडिकेटर्स या सिग्नल्स देखें कि वो समझ के हम खरीद सकें। तो लोगों को जनरली कौन से इंडिकेटर्स या सिग्नल्स पे फोकस करना चाहिए बिफोर बाइंग? अगर आप सिल्वर की बाइंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको चाइना के मार्केट पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको यूएस के मार्केट पे ध्यान देना पड़ेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन किस हिसाब से काम कर रहा है उसको आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। ये 3-4 इंडिकेटर
फेडरल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट की पॉलिसी क्या है, दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरह से पॉलिसीज बना रहे हैं, इन सभी को आपको हर एक पॉइंट पे कंसीडर करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, अभी आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, जो दुनिया भर के देश है उनकी पॉलिसीज क्या है, क्योंकि सिल्वर एक ऐसा कमोडिटी है जो वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रहा है। तो इन सभी इंडिकेटर्स को आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। अगर चाइना हायर साइड बाइंग कर रहा है, प्रीमियम पे बाइंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका इंडिकेशन है कि सिल्वर आने वाले टाइम में प्राइजेस यहाँ पे एस्केलेशन आने के चांसेस है, क्योंकि चाइना एक मास प्रोड्यूसर है। वो किसी, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट हो, एआई डेटा सेंटर हो, या फिर अदर कमोडिटी हो, चाहे ईवी व्हीकल्स हो या सोलर पैनल हो, सबको बड़े मात्रा में प्रोड्यूस करता है। तो अगर चाइना मान लीजिए आज के रेट में कॉमिक्स के मार्केट में $58 के आसपास सिल्वर है और चाइना उसको 66 या 67 या 68 तक प्रोक्योर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना हायर साइड खरीद रहा है। तो इसका ये इंडिकेटर है कि चाइना जो आज हायर साइड पे बाइंग कर रहा है तो प्राइस वहां तक जाएगा। तो आपको चाइना को मॉनिटर करना है। दूसरे, फेडरल बैंक की पॉलिसीज क्या है, आने वाले टाइम में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं मनी सप्लाई मार्केट में आएगा और कम्युनिटी में पैसा पंप होगा, तो प्राइसेस वहां पे एस्केलेट होंगे। अगर वहां पर ऐसी पॉलिसीज बन रही है कि आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार बढ़ते चले जाएंगे, तो आप कम्युनिटी में कहीं ना कहीं देखोगे कि वहां प्राइजेस स्लो डाउन रहेगा और वहां रिटर्न के चांसेस कम बनेंगे। अब मैं अगर आपको कल की बात बताऊं तो यूएस का जो डेटा आया है, स्पेशली महंगाई का डेटा आया है, वो घट करके आ गया। जो 4.2 था उससे कम हो करके वो 3.5 आ गया। तो जो वहां पे प्रिडिक्शन था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा, वो 70% का था कि प्रिडिक्शन था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अब वो घट करके 16% आ गया। और जब कल केविन वॉर्स जो फेडरल बैंक के चेयरमैन, उन्होंने जब स्पीच दिया तो उन्होंने कहा उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा करके 2% लेकर के आना है। और केविन वॉर्स को लाने वाले ट्रंप है, और ट्रंप हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने की बात करते हैं। तो अगर 2% तक वहां पे महंगाई का डेटा आ जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होने की बात होने लगेगी, तो कहीं ना कहीं वहां प्राइसेस में तेजी आ जाएगा। तो हर मोमेंट पे यहाँ पे न्यूज बदलता है, डेटा बदलता है, उसी के हिसाब से यहाँ पे प्राइस डिसाइड होता है। तो आपको जो मैंने 4-5 फैक्टर्स बताए, चाहे फेडरल बैंक की पॉलिसी हो या चाइना किस तरह से ट्रेड कर रहा है कॉमिक्स के मार्केट में, और इंडिया का डिमांड कैसा है, क्योंकि इंडिया भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अगर पिछले 1.5 से 2 साल पहले आप देखोगे तो सबसे ज्यादा किसी ने अगर इंपोर्ट किया था तो इंडिया ने किया था सिल्वर का। तो कहीं ना कहीं अब जैसे इंडिया ने यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दिया, 6% से बढ़ा करके 15% कर दिया, क्योंकि इंडिया को अभी फॉरेन रिजर्व बचा करके रखना है क्रूड ऑयल प्रोक्योर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सिल्वर का डिमांड इंडिया ने कम कर दिया कंट्री लेवल पे, तो ऑब्वियसली डिमांड कम हुआ तो प्राइजेस वहां पे गिरना स्वाभाविक सी चीज है। तो आपको बहुत सारी चीजें, इंडिया, चाइना, फेडरल बैंक और ग्लोबल पॉलिसी क्या चल रहा है, इन सभी बातों को बारीकी से देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप एनालाइज कर पाओगे कि प्राइजेस यहाँ से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब अगले 12 या 24 महीनों, 12 to 24 मंथ्स के लिए आप सिल्वर पे ज्यादा बुलिश है या गोल्ड पर? मैं इस वजह से पूछ रही हूँ, गोल्ड इज अ बिट फ्लैट इश। आज हम अभी भी डेटा के लिए वेट कर रहे हैं, जैसे रिटेल सेल्स विच विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप किस पर बुलिश है? आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि जब लोग कम्युनिटी में बाइंग करने जाते हैं, चाहे ईडीएफ हो या फिजिकल हो, या फिर वो कहीं ना कहीं चाहे कॉमिक्स में पेपर ट्रेडिंग के जरिए हो, तो उनको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि सिल्वर में जाएं या गोल्ड में जाएं। दोनों अलग अलग कम्युनिटीज हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों के बायर्स अलग अलग हैं, दोनों की यूजर्स अलग अलग हैं। तो ये डिसाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल अगर आप देखोगे 12 से 24 महीने में, तो गोल्ड में जब भी आपको 3% की तेजी दिखेगी, तो सिल्वर में आपको वहां 7 से 8% की तेजी दिखेगी, क्योंकि नेचर यहाँ पे अलग है। गोल्ड का जो नेचर है, गोल्ड के बड़े पेड़ हैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बाय कर रहे हैं, दुनिया भर के कंट्रीज अपने पास एज ए रिजर्व रख रहे हैं, क्योंकि उनको करेंसी प्रिंट करना है, उनको अपनी इकोनॉमी को बूस्ट देना है, डॉलर के रिजर्व को कम कर रहे हैं। अगर आप दुनिया भर में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अगर आप रिपोर्ट देखोगे, तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा दिया है, 27% कर दिया, और डॉलर के रिजर्व को 22% कर दिया है। तो आने वाले टाइम में अगर गोल्ड का रिजर्व यहाँ पे बढ़ेगा तो डिमांड गोल्ड का अपर साइड रहेगा, तो ऑब्वियसली गोल्ड में रिटर्न बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं। और जिस तरह से अगर मैं आपको 2-3-4 साल पीछे लेकर के जाऊं, मिलियंस ऑफ डॉलर का रिजर्व था रसिया के पास, लेकिन जैसे ही रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, सारा का सारा उसका डॉलर का फंड फ्रीज हो गया। तो अब यहाँ पे कोई भी कंट्री डॉलर का रिजर्व नहीं रखना चाह रहा है, हर कोई गोल्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली अब जब सेंट्रल बैंक गोल्ड की बाइंग करता है तो वहां पे वो प्राइस नहीं देखता है, क्योंकि बस फंड की कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए आरबीआई को अगर आप गोल्ड बाय करना है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि
ये गोल्ड 4100 पर आउंस है या 4200 पर आउंस है या 4000 का रेट है, वो प्रोक्योर करना है तो करना है, पॉलिसी बनेगी, गोल्ड आ जाएगा। तो गोल्ड का ये नेचर है, गोल्ड के प्लेयर ऐसे हैं, गोल्ड का लॉन्ग टर्म में गोल्ड बुलिश है, सिल्वर भी बुलिश है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है और आपके पास पेशेंस है और आप लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर सकते हो और आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो आप ऑब्वियसली सिल्वर को चूज करिए। और अगर आपको स्लो ग्रोथ चाहिए और सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए और आप ऐसे हो जो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हो, तो आपको गोल्ड की तरफ मूवमेंट करना चाहिए। लेकिन अगर आप एज अ इन्वेस्टर पूछोगे तो आपका दोनों में पोर्शन होना चाहिए, गोल्ड में थोड़ा हाइयर साइड होना चाहिए, सिल्वर को आप थोड़ा लोअर साइड रखें, क्योंकि सिल्वर जब गिरता है तो बड़े बड़े लोगों का कलेजा दहल जाता है। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, एकदम बिल्कुल घबराहट सी आ जाती है, क्योंकि इसमें 20-25% ऐसे गिरता है कि आपने मॉर्निंग में खोला अपना पोर्टफोलियो, सिल्वर आपका 6% डाउन है, इवनिंग तक वो 15 से 20% भी डाउन हो सकता है। तो आप डिसाइड कर ले कि आपका नेचर क्या है, आप कितना रिटर्न चाहते हो, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, और सबसे बड़ी बात कि आप कितने समय तक वेट कर सकते हो, आपका इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन कितना है, किसने टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर इन सभी चीजों को आप कंसीडर कर लोगे तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको सिल्वर में जाना चाहिए या गोल्ड में न जाना चाहिए। और बात 12 से 6 महीने की है, अगर गोल्ड अगले 12 से 24 महीने में या 6 से 12 महीने में 7 से 8% का रिटर्न देगा, तो सिल्वर आपको वहां से 12 से लेकर के 16% का रिटर्न देगा। सिल्वर हमेशा 4 से 5% हाइयर साइड में ही देगा आपको। मतलब मैं आपको एक टेंटेटिव फिगर बता रहा हूँ, वो अप्स एंड डाउन्स भी हो सकता है, सिल्वर आपको हाइयर साइड ही रिटर्न देता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब लोग तो यही पूछेंगे कि आपने ये सब तो हमको समझा दिया, लेकिन अभी के रेट्स जो है बीएन मिश्रा जी वो गिर रहे हैं, तो लोग मुझे यही पूछेंगे और आपको भी वही पूछेंगे, डाउनसाइड हो गया कंप्लीट, हम डालें और पैसे या वेट करें? तो आप बता दीजिए, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड ने अपना बॉटम लगभग बना लिया है, क्योंकि गोल्ड जब भी 4000 के नीचे आता है वहां पे सेंट्रल बैंक की भर भर के बाइंग आता है, 14 टन 20 टन 15 टन का वहां पे ऑर्डर प्लेस होता है, और गोल्ड का वो मेजर रेजिस्टेंस जो है 4000 के आसपास घूम रहा है। हालांकि यहाँ पे ऑल ऑफ सडन अगर कुछ पॉलिसी में चेंजेस हो जाते हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फेडरल बैंक का बढ़ जाता है, तो हो सकता है वो 4000 के लेवल को तोड़ करके और नीचे आए, शार्प फॉल एक देखने को मिले, जो फिबोनाची का प्रेडिक्शन है कि ये जी $3700 तक आ जाएगा। लेकिन उस लेवल पे गोल्ड टिकेगा नहीं, अगर वहां पे आएगा तो फिर वहां से बाउंस बैक होकर के फिर 4000 के ऊपर चला जाएगा। फिलहाल अपना बॉटम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और बना भी चुका है, तो गोल्ड में यहाँ पे अब और गुंजाइश नहीं है। गोल्ड में यहाँ पे आपको प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो $4220 है, अगर उसको ब्रेक करता है तो $4300 को ब्रेक करके फिर वो शार्प आगे निकलता चला जाएगा। तो फिलहाल गोल्ड ने बॉटम बना लिया है। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा वोलेटाइल है। फिलहाल सिल्वर के पास जो मेजर सपोर्ट है वो $56 है, $54 है, और $50 उसका बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट लेवल है। लेकिन अगर सिल्वर इसी रेंज में 55, 60, 61 के आसपास कंसोलिडेट करता है और जो उसका 200 मूविंग एवरेज है $68 है, उसके आसपास कंसोलिडेट होकर के अगर आगे निकलता है तो उसमें भी तेजी आ सकती है। तो सिल्वर में दोनों तरह की गुंजाइश है, वो $50 के आसपास आ भी सकता है, लेकिन गोल्ड ने अपना बॉटम बना लिया है। गोल्ड में कोई गुंजाइश नहीं है, गोल्ड की प्राइजेज अब यहाँ से आपको ऊपर ही देखेंगे। एक्सेप्शनल केस के बारे में मैंने बता दिया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में कुछ भी हो सकता है, ट्रम्प कल करके कुछ भी बोल सकते हैं, फेडरल बैंक की पॉलिसीज क्या कह सकती है, तो उस ट्रम्प में वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, लेकिन मोटा मोटी वहां पे गोल्ड ने अपना लोअर साइड बना रखा है, तो गोल्ड में बुलिश है। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, दिस हैज बीन अ फैंटास्टिक पॉडकास्ट। आई होप कि हमारे व्यूअर्स बहुत देख के सोच समझ के जो करना चाहते करते हैं। दिस हैज बीन प्लेइंग ऑन ऑल आवर माइंड्स, इन्वेस्टर्स, नॉन इन्वेस्टर्स, कि अब क्या होगा। तो आप जरूर देखिएगा ऑडियंस, बट आई रियली वांट टू थैंक यू मिश्रा जी। थैंक यू सो मच, और आपके ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऑडियंस से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बताएं उनके मन में, अगर हायर साइड पे उन्होंने सिल्वर बाय कर रखा है या कहीं ना कहीं गोल्ड में उनको ऐसा लगता है कि गोल्ड की उनकी बाइंग किस लेवल की है, तो कमेंट करके बताएं। उनके क्वेश्चन के हिसाब से अगले सेशन में हम उनके क्वेश्चन को जरूर पिक करेंगे और उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर इनवाइट। आई टोटली एग्री। प्लीज कॉमेंट सो वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस। हम आंसर करेंगे आपके सवाल। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।